अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय साई इंटरनेशनल। आज एक बड़ी ही डिफरेंट सी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम एक वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे लॉन्च X31 Pro 3 वर्जन 4 का। इसके बारे में सबसे पहले रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ, मार्केट में ये बड़ा मसला है, लोग प्रो वर्जन 3 को प्रो 3 बोल के सेल करते हैं और जैसे इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू है 2,70,000 रुपये, तो वो जो डिवाइस है उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपये और लोगों को वो दिखा के उसके बारे में बता के इसके पैसों में या इसके अगेंस्ट बेच देता है। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिवाइस है। प्रो 3 वर्जन 4 एक बड़ी डिफरेंट डिवाइस है और प्रो वर्जन 3 एक डिफरेंट डिवाइस है। लोग अक्सर उसको प्रो 3 बोल देते हैं, वो प्रो 3 नहीं है, वो प्रो वर्जन 3 है, ये प्रो 3 है। इसकी 10 इंच की लंबी स्क्रीन होती है वैसे वो उसकी 8 इंच की लंबी स्क्रीन होती है, ठीक है। और अंदर दीगर सर्विस फंक्शंस का भी डिफरेंस है जिसके पे हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताता चलूँ। ये एक 4 लेयर की पैकेजिंग में आता है। पहले 2 कार्टन्स होते हैं जिसके अंदर ये आता है। फर्स्ट लेयर कार्टन की होती है, फिर दूसरी लेयर कार्टन की होती है, उसके बाद एक प्लास्टिक बैग होता है, उसके बाद ये आखिर में फाइबर प्लास्टिक का केस होता है जिसके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। अब मैं इसकी पैकेजिंग अंदर दिखा दूँ आपको, पैकिंग लिस्ट टोटल इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कनेक्टर केबल आती है इसके अंदर। अब जैसे हमें पता है कि OBD स्कैनर्स के अंदर को गाड़ी से कनेक्ट करने के लिए हम एक OBD इसके अंदर कनेक्टर मौजूद होता है। तो अब इसमें मसला क्या होता है, इसकी हर एक पिन की रेलेवेंस होती है और हर एक पिन काम की होती है। तो अगर गाड़ी में लगाते हुए, क्योंकि जो गाड़ी में OBD पोर्ट होता है वो विजिबल नहीं होता, आप बगैर देखे लगा रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है मैकेनिक ज़बरदस्ती करते हैं जिसकी वजह से इसकी पिन्स टूट जाती हैं। तो उसके लिए लॉन्च इसके पैकेजिंग के अंदर ही हाई क्वालिटी की केबल अंदर देता है ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपकी कनेक्टर की कोई केबल टूट जाए। अगर टूटे भी तो इस केबल की कोई पिन टूटे, आपके कनेक्टर की केबल ना टूटे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कनेक्टर आप रिप्लेस कराने जाते हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर चिप्स होती हैं, तो तकरीबन कम से कम भी 35 से 40 हज़ार रुपये का रिप्लेस होता है आजकल। इसके अलावा अगर आप ये केबल हाई क्वालिटी की लॉन्च की ओरिजिनल लेंगे ना, तो ये 9 से 10 हज़ार रुपये की है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको 35-40 हज़ार रुपये का झटका पड़ता है, वैसे अगर ये ख़राब हो जाता है तो सिर्फ आपको 8 से 10 हज़ार रुपये का पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल भी मौजूद है। हम हाईली ये रिकमेंड करते हैं कि इसको इसकी चार्जिंग केबल के साथ ही इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा कोई भी नॉर्मल चार्जिंग केबल से ना इस्तेमाल किया जाए इसके साथ। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे OBD1 कनेक्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारे। इसमें होंडा का भी है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं आपको दिखा दूँ, मर्सिडीज़ बेंज का है। 2003 तक ये होता था कि हर ब्रांड का अपना एक OBD पोर्ट होता था। OBD2 2003 के बाद लॉन्च किया गया है, तो अब तो 2003 के बाद से सारी गाड़ियों में ये 16 पिन का स्टैंडर्ड कनेक्टर लगता है। लेकिन उससे पहले की जो गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जांपल 98 की मर्सिडीज़ है तो उसमें ये वाला कनेक्टर लगता था। सिमिलरली 97 की BMW है तो उसमें मैं आपको दिखाता चलूँ, ये निकल नहीं रहा है तो मैं आपको कभी बाद में इसकी क्लिप अटैच करके दिखा दूंगा। सिमिलरली होंडा 98 की या 98 की इंडस करोला होती थी, उनकी क्लिप कनेक्टर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ये पूरी डिवाइस दिखाता चलूँ। इसकी टोटल 10 इंचज़ की स्क्रीन है, फ्रंट और रियर कैमरा मौजूद हैं दोनों इसके अंदर। और सिमिलरली मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। और मीनवाइल ये ओपन हो रहा है, मैं आपको और चीज़ें दिखा दूँ इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर ही फिर और डिफरेंट तरीके के OBD1 कनेक्टर्स मौजूद हैं, डिफरेंट क्लिप्स मौजूद हैं जो बाकी डिवाइसेस के साथ इसको बाइंड करने में हेल्प करती है। जैसे Xproc 3 के साथ जो इमोबिलाइज़र डिवाइस आती है लॉन्च ही, उसके साथ बाइंड करने के लिए इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। सिमिलरली कुछ गाड़ी के OBD1 कनेक्टर्स और मौजूद हैं इसके अंदर, और फिर कुछ क्लैम्प्स हैं। सिमिलरली ये बैटरी क्लैम्प मौजूद है इसके अंदर, और क्योंकि बैटरी क्लैम्प्स के अंदर फ्यूज़ेस भी मौजूद होते हैं, तो फ्यूज़ अगर कभी रिवर्स करंट की वजह से फ्यूज़ उड़ जाए कोई, या ओवर वोल्टेज की वजह से, तो इसके अंदर एक्सेस फ्यूज़ भी मौजूद है जो आप लगा के यूज़ कर सकते हैं फिर बाद में। अच्छा जी, अब ये मेरे ख्याल में ओपन हो गया है। अच्छा जी, अब ये क्योंकि खुल चुका है तो मैं आपको इसका भी वॉक अराउंड दे दूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट डायग्नोसिस का फंक्शन मौजूद है। ये जो इंटरफेस है, अगर आपने इससे पहले की कोई डिवाइस जैसे लॉन्च X31 Pro वर्जन 4 या फिर लॉन्च X31 Pro GT इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप इस इंटरफेस से पहले ही आप देख चुके होंगे इस इंटरफेस को। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें इंटेलिजेंट डायग्नोसिस आता है, यानी आप क्योंकि इस तरह का सिलसिला होता है कि गाड़ी खुद एक कंप्यूटर है, तो उसका अगर आपको VIN नंबर वगैरह या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही कि कौन से साल का मॉडल है, क्या सिलसिला है, तो आप उसको डायरेक्ट इंटेलिजेंट डायग्नोस से जाके उठा सकते हैं। आपको कोई चीज़ एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों में, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ ये थोड़ा सा मसला है कि वो जो इनका VIN नंबर होता है, विन नंबर होता है, वो इंटरनेशनली अपने हेडक्वार्टर्स में सबमिट नहीं कराते, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गाड़ियों में शायद इंटेलिजेंट डायग्नोस काम ना करे कुछ गाड़ियों में।
फिर उसके बाद लोकल डायग्नोस आ जाता है। ये वो ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको किसी भी स्कैनर में मिलेगा डायग्नोसिस का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे गाड़ी के ब्रांड के अंदर, फिर कौन से साल का मॉडल है, कौन सा मॉडल है वगैरह वगैरह, इस तरह जाके फिर गाड़ी को डायग्नोस करेंगे। और इसमें दुनिया के 110 प्लस ब्रांड्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, सुजुकी वगैरह वगैरह सारे जो भी ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, वो सारे मौजूद होते हैं। इसके आगे फिर सर्विस फंक्शंस की का टैब मौजूद है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर 21 तरीके के डिफरेंट सर्विस और रीसेट फंक्शंस मौजूद है, जिसमें ABS के भी फंक्शंस हैं, फिर विंडोज़ की कैलिब्रेशन भी है, लैंग्वेज चेंज का भी, जैसे गाड़ियों में लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। कुछ गाड़ियों में जैसे कुछ जैपनीज़ इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है अंदर से वो जैपनीज़ होती है, तो उसको आप उनके मॉड्यूल की लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश में भी इससे चेंज कर सकते हैं। सही है। सिमिलरली रिमोट डायग्नोसिस है। फिर TPMS है। इसके अंदर TPMS क्या सिलसिला होता है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है गाड़ियों में आजकल। जैसे कि हमारे पास MGHS आई है नई वाली जो आई है, उसके अंदर TPMS सेंसर्स मौजूद हैं जो आपको मेजर करके बता रहे होते हैं रियल टाइम डाटा टायर के प्रेशर के बारे में, कि टायर में कितनी हवा मौजूद है, कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो आप उसको भी इसके थ्रू, प्लस इसके साथ एक एडिशनल मॉड्यूल अटैच होता है TS गन के नाम से लॉन्च का, उसके साथ आप इसको अटैच करके उन TPMS सेंसर्स की प्रोग्रामिंग, उनके रीसेटिंग और इस तरह की डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऑप्शन मौजूद है। लॉन्च की सारी डिवाइसेस में स्टैंडर्ड 2 साल की अपडेट आती है और पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड है। इससे जो पीछे के डिवाइस है लॉन्च X31 Pro 3 प्रो वर्जन 4 और Pro GT, उनमें 3 साल की अपडेट आती है। उसके अलावा उससे ऊपर की जितनी भी डिवाइसेस है, जैसे ये लॉन्च X31 Pro 3 वर्जन 4, इसके 2 साल की अपडेट आती है। अच्छा, इसके अंदर 2 साल की अपडेट से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अभी 2000 फेसलिफ्ट करोला चल रही है, फॉर एग्जांपल 2023 में कोई नई करोला आती है, तो इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट के फंक्शन के अंदर उसका जो सॉफ्टवेयर है वो आराम से आपके पास आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके नई वाली करोला को भी रियल टाइम उठा सकते हैं और इस पर आप डिफरेंट डायग्नोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली जो गाड़ी आप डायग्नोस करते रहेंगे उसकी डायग्नोसिस हिस्ट्री इसके अंदर बनती रहेगी। उस हिस्ट्री में जाके आप पुरानी किसी भी गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने पहले से इसके अंदर स्कैन कर चुके हो। सिमिलरली फीडबैक का ऑप्शन है। अगर कहीं पे आप अटकते हैं, किसी किस्म का आपको मसला आता है गाड़ी के अंदर, तो आप फीडबैक के ऑप्शन में जाके उसको लॉन्च के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट लॉन्च के हेडक्वार्टर्स में आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब आजकल की नई गाड़ियाँ जो हैं, और स्पेशली जो जैपनीज़ गाड़ियाँ जैसे छोटी फॉर एग्जांपल मीरा भी है, उसके अंदर एडास सिस्टम मौजूद होता है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो उसकी कैलिब्रेशन के लिए एक अलग से टूल आता है लॉन्च X431 एडास मोबाइल के नाम से। वो टूल आप इसके साथ कनेक्ट करके लॉन्च X431 Pro 3 वर्जन 4 के साथ कनेक्ट करके आप एडास कैलिब्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं नई गाड़ियों पे, किसी पे भी। अब जैसे MGHS में भी आती है एडास की किट, या इस तरह डिफरेंट जो भी गाड़ी है, टॉप लाइन मॉडल जो और बड़े मॉडल्स हैं उनमें तो ऑलरेडी आती है। बड़े ब्रांड जैसे मर्सिडीज़ है, ऑडी है, उनमें तो ऑलरेडी एडास फंक्शन मौजूद होता है। लेकिन अब नई गाड़ियों में भी, और मैं क्या बताऊँ आपको, अगर छोटी गाड़ियाँ भी हैं, मीरा हो गई, मूव हो गई, उसके अंदर भी एडास सिस्टम मौजूद है। सिमिलरली मॉल का फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। अगर Pro 3 वर्जन 4 से ऊपर का कोई मॉडल है, जैसे Pro 5 है या फिर Pad 7 है, उसके अंदर जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा कुछ फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो वो फंक्शंस भी अगर आपको कभी बाय करना है, आपके पास कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जिसमें कोई ऐसा सर्विस फंक्शन है जो कि इसके अंदर नहीं है और Pro 5 या Pad 7 के अंदर है, तो वो भी मॉल में जाके आप बासानी परचेज़ कर सकते हैं। आपको किसी एक्सेस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गाड़ी आती है जिसकी आपको सनसेट की लेट्स से सनरूफ की रीसेट परफॉर्म करनी है, वो अगर इसके अंदर नहीं है, वैसे तो इसके अंदर है, लेकिन अगर वो अगर इसके अंदर नहीं है तो आप बासानी मॉल से जाके उसको $60 में, किसी फंक्शन को $80 में आके परचेज़ कर सकते हैं। सिमिलरली व्हीकल कवरेज है, यहाँ पे आके आपको बता देगा कि कौन सी गाड़ी के कौन से ब्रांड पे ये काम करता है, और इसमें दुनिया के 110 प्लस ब्रांड्स हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, और गाड़ियाँ तो इसमें बेतहाशा हज़ारों की तादाद में, मेरे ख्याल में इवन मोर। सिमिलरली यहाँ पे मेंटेनेंस का फंक्शन है। ये जो टैब है ना, ये मैकेनिक्स और वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टैब है। इसको लोग वैसे आम मैकेनिक छेड़ता भी नहीं है, लेकिन इस मेंटेनेंस के टैब में जाके आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे गाड़ी की डायग्राम्स हो गई, या कोई अगर कोड आ रहा है, गाड़ी का DTC आ रहा है, तो कोई मुश्किल सा, तो उस DTC पे कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है। सिमिलरली गाड़ियों की गाइड बुक्स हैं, वायरिंग की गाइड बुक्स हैं, और इस तरह की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एक मैकेनिक के लिए बड़ी अच्छी काम आ सकती है। सिमिलरली आगे बढ़े तो यूज़र इन्फो है। यहाँ पे आप अपनी इन्फो डालेंगे, जो आपकी वर्कशॉप की इन्फो होगी, कितने लोग आपके पास काम करते हैं, टेक्नीशियन कौन कौन यूज़ करते हैं, ताकि जब भी आप कोई रिपोर्ट इसमें सेव करें तो टेक्नीशियन का नाम आप डाल के कर सकें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेक्नीशियन हैं, अली और अहमद,
तो कौन सी गाड़ियों को अहमद ने स्कैन किया, कौन सी गाड़ियों को अली ने स्कैन किया, तो उसमें मैं जाके ऐड कर सकता हूँ और ताकि मैं बाद में इसको डिस्टिंग्विश कर सकूँ। अच्छा, सिमिलरली अदर मॉड्यूल्स में जाके मेरे पास यहाँ पे मैं बैटरी टेस्टर का इसके साथ एक बैटरी टेस्टर भी आप ख़रीद सकते हैं। उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 15,000 रुपये से और 25,000 रुपये तक जाती है। डिफरेंट फंक्शन के बैटरी टेस्टर्स मौजूद होते हैं। तो उन बैटरी टेस्टर्स वो आपको अदर मॉड्यूल्स में मिलेंगे। सिमिलरली वीडियोस्कोप्स अदर मॉड्यूल्स में मिलेंगे और इस तरह की दीगर और चीज़ें। अब इसकी प्राइस जो है मार्केट में वो 2,70,000 रुपये है। और इस वीडियो को आप तक लाने में साई इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो पाकिस्तान में लॉन्च के इंपोर्टर्स और ऑथराइज डीलर्स हैं। तो अगर आपने कोई भी लॉन्च की इक्विपमेंट परचेज़ करनी है, नीचे नंबर आ रहा होगा, तो इनसे आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके स्कैनर्स के अलावा इनके पास इंजेक्टर क्लीनर मशीन्स, बैटरी टेस्टर्स, एडास कैलिब्रेशन किट्स और इस तरह के दीगर लॉन्च की प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। अगर उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे के लिए कोई भी अगर आपने हमें रिकमेंडेशंस देनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।